राम राम दोस्तों, हमारे चैनल की बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भविष्यवाणी का भविष्यवाणियां लगभग 500 वर्ष पूर्व पंच सखाओं द्वारा ताड़ के पत्रों पर लिखी गई थी। इनमें सबसे अधिक नाम संत श्री अच्युतानंद दास जी का सामने आता है, जिनकी भविष्यवाणियां वर्तमान में सत्य भी साबित हो रही है। और इसके बारे में हमारे चैनल पर कई वीडियो बनाए जा चुके हैं, जिसमें हमने भी लोगों को सबूत बताए हैं भविष्यवाणियों की सत्यता के। और वर्तमान में सोशल मीडिया द्वारा हमें अनेक भिन्न भिन्न वीडियो देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोग इन्हें गलत बताकर अपने आप डर रहे हैं, तो कुछ लोग इन्हें सच समझकर लोगों को सतर्क कर रहे हैं। आज इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। जो बात लोगों के मन में गलत बैठ चुकी है, उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि भविष्यवाणी का भविष्यवाणियां हमें डरा रही है या फिर बचा रही है। दोस्तों, पहले एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि आखिर कोई भविष्यवाणी हमें डरा कैसे सकती है। दोस्त, जब हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं अपना भविष्य जानने, तब अगर ज्योतिष हमें हमारा भविष्य, आने वाला समय बहुत ही अच्छा, धनवान बना देने वाला, सुख संपत्ति वाला और एक प्रकार से राजा का जीवन होगा, ऐसा बताता है, तो मेरे विचार में 100 में से 90 लोग इस बात पर विश्वास कर लेंगे और मन में जितनी दक्षिणा सामने वाले के लिए सोचकर आए थे, शायद उससे दुगनी देकर जाएंगे। लेकिन अगर वहीं यह ज्योतिष हमें यह बताता है हमारा भविष्य कि आने वाला भविष्य कई पीड़ाओं से ग्रसित होगा, धन की कमी वाला होगा, बहुत अधिक परिश्रम वाला, सुख सुविधाओं से अनजान रखने वाला होगा, तो मेरे विचार से वही 90 लोग अब इस सच को नहीं मानेंगे। क्योंकि किसी को भी अपना भविष्य खराब पसंद नहीं है, क्योंकि लोग अपने कर्म को भूल जाते हैं और उन्हें केवल चाहिए अच्छा भविष्य, भले ही उनके कर्म कितने भी खराब हो। और इसी वजह से आज के इस कलयुग के समय में लोगों को यह समझाने के लिए कि बिना अच्छे कर्म के आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है, आपको ईश्वर की प्राप्ति सपने में भी नहीं हो सकती है, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां हमें यही दिखाने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, अब विस्तार से इस बारे में जानते हैं। और दोस्तों, जितना हमने भविष्य मालिका भविष्यवाणियों को जाना है, किसी भी भविष्यवाणी में किसी भी मनुष्य को अपने कर्म त्याग कर साधु या संत बनने के लिए नहीं कहा गया है। किसी भी मनुष्य को केवल ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। और किसी भी भविष्यवाणी में यह नहीं कहा गया है कि जब महाविनाश आएगा तब एक अच्छा इंसान जो केवल अपने कर्म पूरी ईमानदारी से कर रहा है, ईश्वर का ध्यान कर रहा है, इस महाविनाश में केवल इसलिए मर जाएगा क्योंकि यह कलयुग है। बल्कि केवल इतना कहा गया है कि अब इस कलयुग के समय में जो भी इंसान बुरे कर्म कर रहा है, अपने धर्म को भूल चुका है और ईश्वर का स्मरण करना त्याग चुका है, अब उसे वापस सुधरना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे कर्म वापस लौट कर आते हैं, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, इसी प्रकार से कलयुग भी दोस्तों कई वर्षों से चल रहा है। और इस समय में हमसे पहले कई मनुष्यों ने बुरे कर्म किए हैं, लेकिन वहीं आज का समय लोगों को युग परिवर्तन का उचित समय नहीं लग रहा है, ऐसा मैंने एक YouTube के वीडियो में सुना था। अब दोस्तों, एक बार भविष्य मालिका की उन भविष्यवाणियों को सुनिए जो कि वर्तमान में सत्य साबित हो रही है, और इसके कई प्रमाण हमने पिछले वीडियो में आपको बताए भी है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, पूरी दुनिया का कल्याण होने वाला है, प्राकृतिक आपदाएं पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर चुकी है। 2024 से हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं और 2032 तक कलयुग पूर्ण रूप से खत्म हो चुका होगा और सतयुग की स्थापना हो चुकी होगी। भगवान विष्णु अपना कल के अवतार ले चुके हैं और सनातन धर्म अपनी असली पहचान में जल्द ही आने वाला है। दोस्तों, इनके अलावा कई सारी भविष्यवाणियां वर्तमान में सत्य साबित हो रही है, जिनके सबूत आपको हैरान करने वाले हैं। लेकिन उनकी बात आज की वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इन्हीं भविष्यवाणियों की गलत अफवाह को खत्म करने के लिए तो यह वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, हम इंसानों की चतुराई ने हमें आज वहां पहुंचा दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। प्रकृति की बनाई गई अधिकांश खूबसूरती या तो अब खत्म हो चुकी है या फिर वह इंसानों के कब्जे में है। दोस्तों, हम इतने कामयाब हो चुके हैं कि यह हमारे लिए अच्छा नहीं है और प्रकृति के लिए भी नहीं है। शायद आपको ज्ञान होगा कि विज्ञान के अनुसार पृथ्वी ने लगभग 5 बार जीवन को लगभग पूरा खत्म कर दिया था, जिसे उन्होंने सामूहिक विलुप्ति का नाम दिया है। और अब हम अगली सामूहिक विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा भी हमें विज्ञान ही कह रहा है, जो कि भविष्यवाणियों से भी मेल खा रहा है। इसकी जानकारी भी आपको पिछले वीडियो में सबूत के साथ दी गई है, एक बार आप देखना चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और अब दोस्तों, विज्ञान की कुछ ऐसी बातें सुनिए जिन्हें सुनकर आपको महसूस होगा कि अगर भविष्यवाणियां नहीं भी की जाती तो भी अब आने वाला महाविनाश आपको तो देखना ही पड़ेगा। दोस्तों, बात सिर्फ ये नहीं है कि केवल इंसानों का पेट भरने के लिए दुनिया की
आधी से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। और आपको यह जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे द्वारा छोड़ी जा रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वर्तमान में प्रकृति को उतना नुकसान पहुंचा रही है जितना प्रकृति ने पहले किसी भी समय में नहीं देखा था। हम समुद्रों की अम्लीयता को बढ़ा रहे हैं, हर मौसम की ज़बरदस्त घटनाओं की वजह बन रहे हैं। दोस्तों, विज्ञान ने अब तक जितनी खोज की है उन्होंने उसमें पाया है कि हम इंसान पृथ्वी को इतना गर्म कर चुके हैं जिसकी वजह से पृथ्वी वर्तमान में ज्वालामुखी, आग और जंगल में आप देख ही पा रहे होंगे ऐसी घटनाओं से जल रही है। इसके अलावा सूर्य का तापमान बढ़ने के कारण धरती अत्यधिक जल्दी से जल्दी सूख रही है। दोस्तों कई प्राकृतिक आपदाएं हमें नहीं बल्कि जीवन को ही पृथ्वी से वापस समाप्त करने के लिए कहर बरपा रही है। आपको क्या लग रहा है कि केवल इंसान मरता जा रहा है? पेड़ पौधे, अन्य जीव जंतुओं का कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, वह भी मर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 50 सालों में जीव जंतुओं की जनसंख्या में 70% की कमी आई है और इसके जिम्मेदार हम इंसान बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि विज्ञान ने भी यह चेतावनी अब हमें दे दी है कि अगर इंसान समय रहते नहीं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है तो आगे उसका भविष्य वैसा ही होगा जैसा कि भविष्य मालिका में बताया गया है। और मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि इसके सबूत प्रकृति हमें रोजाना दे रही है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। अभी पृथ्वी का और हमारा भविष्य लिखा जाना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, एक उपाय है जो अभी भी हम इंसान कर सकते हैं और यह उपाय हमें भविष्य मालिका भविष्यवाणियों में भी बताया गया है और विज्ञान भी हमें यही उपाय करने की सलाह दे रहा है। एक रास्ता जो हमारे लिए खुला रहेगा वह सत्य का रास्ता। अगर हम हमारा जीवन वर्तमान से हटकर पुराने तरीके से सत्य के मार्ग पर चलकर प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए अपना जीवन व्यतीत करना चाहें तो दोस्तों हम जी सकते हैं, वरना भविष्यवाणियों को सत्य साबित होने से शायद ही कोई रोक पाएगा। तो दोस्तों, अब यह हमारे हाथ में है कि हमें आगे क्या करना है। अगर आप इन्हें गलत साबित करना चाहते हैं तो अपना जीवन बदलकर अपने बुरे कर्मों को त्याग कर और ईश्वर का स्मरण कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, चाहे जो हो जाए। आपको ना भविष्यवाणियों से डरने की आवश्यकता है और ना ही किसी महाविनाश से, क्योंकि अब केवल हमारे बुरे कर्म ही हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार से राम जी विराजमान हो चुके हैं, आप समझ चुके होंगे कि बुरे लोगों का अब क्या हासिल होने वाला है। दोस्तों, अगर आप गहराई से सोचें तो वर्तमान ही वह समय कैसे हो गया जब प्रभु श्री राम का मंदिर आज हमारे सामने है। दोस्तों, लगभग 500 वर्षों से इस पल का इंतजार था। सच कहूँ तो सभी सनातनियों को इस दिन ऐसा महसूस होना चाहिए था जैसे कि स्वयं राम उनके जीवन में आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा महसूस करने वाले सनातनी कम ही है। ज़्यादातर तो 22 जनवरी को कुछ विशेष महसूस नहीं कर पाए। उसका कारण उनकी गलती नहीं है। वर्तमान का कलयुग अब जोर पकड़ रहा है और उसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर वह बदलना चाहें तो प्रभु राम अब आ चुके हैं, तो डरने की बात क्या है। दोस्तों, इन बातों को समझने के लिए आपको थोड़ा अपने अंदर झांकना होगा। दोस्तों, अगर आपको अभी तक के वीडियो की किसी भी बात में सच्चाई नहीं नज़र आ रही है तो आपको एक छोटा सा काम करना है। एक महान संत के विचार और सत्संग सुनिए। वर्तमान में अगर आप बदलाव अपने अंदर चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको यह सुझाव दिया जा रहा है कि आप प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग को सुनिए, और नहीं सुन पाते हैं तो सुनने का प्रयास तो कीजिए। आपको इस वीडियो में जितनी बातें बताई गई है उनको समझने की शक्ति प्रदान वही करेंगे। उम्मीद है कि आप उस भविष्य के हकदार होंगे जैसा हम सब आपके लिए प्रार्थना करके बनाना चाह रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों आपसे करने के लिए, लेकिन सर्वप्रथम पहला पड़ाव आपको अपनाना होगा। उसके बाद समय आने पर जल्द ही इस विषय पर एक बार फिर से बात की जाएगी और विश्वास मानिए तब आप सुनने के लिए अलग भावना लेकर आएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे उम्मीद है कि अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो आप उन भविष्यवाणियों की जानकारी जान लेंगे जिनकी सबूत के साथ जानकारी हमने पहले ही आपको इस चैनल पर बता दी है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि जो चोरी करता है उसी को चोरी करने का डर रहता है और उसी को यह डर भी रहता है कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। और जो दोस्तों चोरी नहीं करता है और चोरी नाम के शब्द से ही दूर रहता है, उसे भला इन चीज़ों से क्या डर। अब शायद आप थोड़ा और ज़्यादा समझ पाए होंगे। दोस्तों, हमने आपको डराने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया है, बल्कि जब एक छात्र अपने शिक्षक की नहीं सुनता है, अपने माता पिता की नहीं सुनता है, तो ईश्वर उसे इसी प्रकार से थोड़ा डरा कर समझाने की कोशिश करते हैं। आपका रास्ता गलत है, हमें अपने माता पिता और शिक्षक की बात सुननी चाहिए। दोस्तों, हमें हमारे बुरे कर्मों से डरना चाहिए, ना कि हमारे आने वाले भविष्य से, क्योंकि हमारा भविष्य केवल हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। अगर कर्म अच्छे होंगे तो भविष्य अच्छा होगा और बुरे कर्म होंगे तो भविष्य बुरा ही होगा। इसमें तो किसी को भविष्यवाणी करने की या सुनने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगला वीडियो इसी प्रकार से आपको हिम्मत देने के लिए बनाया जाएगा। और इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो इसे देखने के बाद शायद थोड़ी शांति महसूस कर सकें। अगर आपको महसूस हुई हो तो
मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। और अपना ध्यान रखें दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, सभी को प्रिय दृष्टि से देखें और हाँ, प्रेमानंद जी के सत्संग सुनना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि अब वही आपको संभाल सकते हैं। और दोस्तों अंत में आपको ऐसी बात कह रहा हूँ जिसके बाद शायद आप यह काम आज से ही शुरू कर देंगे। दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार कहा था कि हमारे ईश्वर से स्नेह का परिणाम हमारे परिवार को भी मिलता है। अर्थात अगर आप सत्संग सुनते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाते हैं, तो आपका यह कर्म आपके परिवार को भी बुरे कर्मों से रोकता है और उन्हें बचाए रखता है। अब आगे आपके जो विचार हैं उन्हें आप अपने मन में बैठा लीजिए। दोस्तों जय सिया राम।